हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, नित्य पूजा पाठ में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि फरवरी 2026 की संकट चौथ कब है, इसकी पूजा विधि, कुछ ऐसे सरल उपाय जो कि जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। अगर आप भी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, फरवरी 2026 में संकष्टी चौथ, तिल चौथ या संकट चौथ जो है 5 फरवरी 2026 में गुरुवार को पड़ रही है, तो इस दिन व्रत रखा जाएगा। यह दिन जो है गणेश भगवान को समर्पित है। इसमें विशेष रूप से गणेश भगवान की पूजा की जाती है। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और सभी प्रकार के संकट को हरने वाला यह व्रत माना जाता है। दोस्तों, तो इस दिन आप सुबह अर्थात अब हम पूजा विधि जानेंगे। तो पूजा के लिए आप सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। उसके बाद आप साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर के मंदिर की सफाई करें। जिस प्रकार से पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार से करें, लेकिन साथ ही अपने व्रत का संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने के लिए आप अपने हाथों में पुष्प अक्षत लें और उसके बाद अपना नाम, गोत्र, अपना एड्रेस बोलें। उसके बाद आप बोले कि हे गणेश भगवान, आपकी प्रसन्नता हेतु, आपकी असीम अनुकंपा हेतु मैं यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इस प्रकार संकल्प लें और अपने शब्दों में अपनी मनोकामना कहें। उसके बाद आप यह जो हाथ में पुष्प अक्षत लिए हैं गणेश भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। तो दोस्तों, कोई सुबह ही पूजा कर लेता है विधिवत गणेश भगवान की, कोई शाम के समय पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सुबह करते हैं शाम को। यदि आप सुबह नहीं करते हैं तो सुबह जैसे आप साधारण पूजा रोज करते हैं ठीक उसी प्रकार से करें, लेकिन व्रत का संकल्प अवश्य लें। उसके बाद शाम के समय जो है आप स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, विधिवत आप तैयार हुए, पैरों में महावर लगाएं, फिर रेड कलर की साड़ी ओढ़ी पहने। उसके बाद ही आप पूजा के लिए जाएं। आपके पास 1.25 पाव लड्डू होना चाहिए, पान के 2 पत्ते होने चाहिए, फल होना चाहिए। इस प्रकार से आप पूजा किस प्रकार करेंगे वह भी जान लें। उसके आप यदि आपके मंदिर में जगह है तो आप वहीं पूजा करें, नहीं तो अलग से पाटा लगा लें और गणेश भगवान को पहले स्नान करवाएं जो है दूर्वा उससे। उसके बाद आप जो है पहले वस्त्र अर्पित करें, कलावा रूपी चंदन लगाएं। चंदन में आप सिर्फ सिंदूर लगाएं, गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें, पुष्प लाल अर्पित करें, मोदक या लड्डू चढ़ाएं। उसके बाद पान के पत्ते चढ़ाएं, सभी पे सिंदूर टिक अवश्य दें। और सिंदूर जो है आप भगवान को लगाए हैं, जो बचा आपकी उंगली में लगा है उसे आप अपने पति या पुत्र के माथे पर तिलक कर सकती हैं। उसके बाद आप जो है कथा कहें, आरती करें। आरती से पहले यदि आप जो है अगियारी करना चाहती हैं तो अगियारी भी कर सकती हैं। थोड़ा सा गाय के उपले पे आप 4 बार 4 आहुति ओम गंगणपति बोलते हुए आप अगियारी भी करें, आरती करें इस प्रकार से। उसके बाद चंद्रदेव जब निकले तो आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए आप अपने लोटे में जो है जल, गंगा जल और थोड़ा कच्चा दूध गाय का मिला के और थोड़ा अक्षत डाल के चंद्रदेव को अर्घ्य दें। ओम चंद्रमसे नमः यह मंत्र बोलते हुए आप अर्घ्य दें। उसके बाद आप फलाहार कर सकती हैं या फिर मीठा भोजन आप कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप व्रत रखते आए हैं ठीक उसी प्रकार से रखें। अगर आप पहली बार उठाना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से देख लें कि आप पूरा दिन मतलब बिना भोजन के रह सकती हैं तो रखें, नहीं तो आप एक समय मीठा भोजन भी ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत किया जाता है। दोस्तों, यदि आप सुबह पूजा करते हैं तो सुबह भी आप गणेश भगवान को इसी प्रकार से विधिवत पूजा कर लें। फिर शाम के समय आप थोड़ा कपड़ा चेंज करके उसके बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे के भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हमें उपाय उस दिन क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे संकट दूर हो। तो हमें अगर आर्थिक समस्या से हम परेशान हैं तो हमें पूजा के समय गणेश जी को 21 दूर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। मन में धन की संबंधी समस्याओं को कहें। उसके बाद विवाह या रिश्ते से बाधा के लिए आप परेशान हैं तो गणेश जी को लाल फूल और मोदक अर्पित करें और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद। और उपाय चौथा है, संतान सुख के लिए आप गणेश जी को पीला फूल अर्पित करें और गुरुवार का व्रत रखें भाव से।
तो दोस्तों यह हुई जानकारी। अगर संकट चौथ का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान गणेश की हर असीम कृपा हम पर बनती है और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। दोस्तों लाइक तो अवश्य करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुझे यह पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों। और इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।